Welcome to SRG Sports Official. We are having Nirmala Mahindra with us. Welcome to SRG Sports Official, मैम. आप ये जो इवेंट है, आप ही बताइए मुझे कि क्या चल रहा है यहाँ. तो हमारा संस्था का नाम है काइंडनेस अनलिमिटेड. तो ऐसा लिमिटेड काइंडनेस नहीं है, अनलिमिटेड है. यानी काइंडनेस का मतलब एक्चुअली हिंदी में एग्जैक्ट अनुवाद नहीं है, बट द मीनिंग ऑफ काइंडनेस इज एनीवन हु कैन थिंक ऑफ अदर्स, राइट. तो इसलिए व्हीलचेयर क्रिकेट और राहुल हमारे अभी 5 साल से दोस्ती हुआ है. तो जब भी मैंने पहले व्हीलचेयर क्रिकेट अटेंड किया, इट वाज बिफोर कोविड, मुझे अभी भी याद है, March 8, 2020 काइंडनेस अनलिमिटेड ने सपोर्ट किया था. और तब से मेरे मन में इनके लिए, मैं उनको ब्रेव हार्ट्स कहते हैं, बिकॉज दे आर सो ब्रेव. और हर इंसान को लगता है प्रॉब्लम मुझे ही है, लेकिन जब हम बाहर जाते अपने घर से, अपने छोटे से ज़िंदगी से बाहर जाके देखते, तो कितने लोग अलग अलग प्रकार से कोप और चैलेंजेस के साथ आगे जा रहे हैं. और उनको मुझे पूरे सलाम है कि जो भी चैलेंजेस है वो खुशी से उसको ओवरकम के लिए गेम के द्वारा खेलते हैं. और बाकी के पब्लिक, आई होप जो देखेगा आपके चैनल पे, या मेरे जो बच्चे कॉलेज के जो आए हैं उनको मैं लेके हर बार लाते हैं, क्योंकि यंग इंडिया को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नया आईफोन और मेरा नया इसमें नहीं है. प्रॉब्लम्स तो बहुत है, और अपने छोटी से खिड़की के बाहर अगर चौक के देखे ना, तो अपने को लगता है कि अपना प्रॉब्लम कम है. और आजकल के यूथ को मुझे यही मैसेज है कि जाओ, वॉलंटियर करो, किसी का सेवा करो, आपके दुख कम हो जाएगा. और करते जाओ और आप सक्सेसफुल भी हो जाएगा. जब भी अभी आप, मेरा और आपका मुलाकात हुआ, और 4 इंसान, अगर मैं घर में ही बैठे तो 4 इंसान से मैं मिलेगा कैसा. हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होते. तो इसलिए ग्राउंड पे आ जाओ, दुनिया को एकदम नज़दीक नज़र से आजमाओ, उसका मज़ा ले लो. ये काइंडनेस अनलिमिटेड का मेन हमारा लाइन है, री इमेजिनिंग इंडिया टू काइंडिया, एंड मेक मोर एंड मोर इंडियंस want to help one another and be a better country for all. एब्सोल्युटली. आपने जैसे निर्मला जी ने कहा, क्योंकि दूसरों का दुख जो है वो भी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबके लिए. तो आज ये व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हो रही है और ये जो स्पॉन्सर है, तो मैडम आप ये बताइए कि आप ये बच्चों को खेलते जब आप देख रही है कि जिस तरीके से ये पैशनेट है इस गेम के बारे में, तो नॉर्मल क्रिकेट तो आप देखती है हमेशा, लेकिन व्हीलचेयर क्रिकेट और इनका पैशन जो है वो अनमैच्ड है कंपेयर टू. क्योंकि हम भी जो है, हम नॉर्मल क्रिकेटर्स जो है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बोलते हैं जाओ जरा डिसेबल क्रिकेट देखो, उनका पैशन देखो, उनका मतलब गेम के प्रति 200% वो कैसे देखते हो वो देखो, तो उससे कुछ सीखो. तो आपने इन बच्चों से, इन क्रिकेटर्स से क्या सीखा? मुझे वही सीखा कि हाउ टू हैव पैशन एंड जॉय. जो भी दिया है भगवान ने, वो लेके हाउ टू स्टिल लिव लाइफ किंग साइज. और उनसे मुझे वो सीखने को मिला कि डू नॉट फोकस ऑन द डिसेबिलिटी, फोकस ऑन द एबिलिटी. एंड आई थिंक ईच ऑफ देम आर फोकसिंग ऑन द एबिलिटी कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करो, फिजियो करो, और जितना मैं कर सकते खुद के लिए और दूसरे के लिए, कैन आई शेयर द जॉय. तो आई ऑलवेज लुक एट देम एंड आई लर्न समथिंग फॉर माई सेल्फ. एंड आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ एनीबडी हु हैज़ अ डिसेबिलिटी, और उसको ओवर करके एबिलिटी में लेके आते. तो आई थिंक दैट वी शुड रियली सपोर्ट, एंड आई होप वन डे दिस ग्राउंड इज़ फुल विद पीपल हु कम टू वॉच देम. दैट्स माई होप. एब्सोल्युटली. और वी आर नॉर्मल पीपल, हम तो डिसेबल नहीं है, वी आर एबल पीपल, लेकिन हम जो है अपने ही उलझनों में उलझे रहते हैं. और इनका तो है, इनका दिन भी जो है वो स्ट्रगल से शुरू होता है, लेकिन ये जो है वो उतना ही इजीली वो सब चीज़ें लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली जीवन जीते हैं. तो हमारे दुख जो है वो क्या है इसमें? इनको आपको क्या लगता है कि हमारे तो दुख इंस्पिरेशन होता है ना, एक इंस्पिरेशन होता है कि दे हैव ओवरकम देयर चैलेंजेस. हर इंसान को हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई मे हैव कैंसर जस्ट नाउ, यू मे नॉट नो. So there are some disabilities that are invisible, right? So I tell people, some are visible, some are invisible. But the question is, we have to be good to each other, because whether it's visible or invisible, we are all carrying something that the other person doesn't know about. And so we have to be kind to each other.
because you don't know what's happening to me. And so the country can be great if we all, you know, जात पात धर्म ये सब कुछ छोड़ के इंसान बनो. तो लास्ट आखिरी सवाल ये है कि एक 2 लाइंस में आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली जीवन का सार क्या होना चाहिए. So हमारा जो डेफिनेशन है ना काइंडनेस का, इट्स अ वेरी नॉवेल डेफिनेशन. खुद को संभाल, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग खुद को मत संभाल. खुद को संभाल और जाते जाते जिसका मदद कर सके करते जाओ. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. सर जी स्पोर्ट्स ऑफिशियल से बात कर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक्स अ लॉट.